हेलो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस स्टडी मटेरियल पर। दोस्तों, यहाँ पर आज हम लोग बात करने के लिए आए हैं एक ज्योग्राफी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। ठीक है, जो आपका सेमेस्टर 2 सेशन 23 से 27 वाले वैसे स्टूडेंट जिनका ज्योग्राफी है, उनका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लग रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि भारत में सड़क परिवहन के विकास की व्याख्या करते हुए वर्तमान में राष्ट्रीय राजमार्गों के विवरण प्रतिरूप की विवेचना कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। आज इसी को हम लोग समझेंगे बहुत ही बेहतर तरीके से। आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, वीडियो को पूरा देखिए, आपको 100% समझ में आ जाएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। ठीक है, वे लोग भी अच्छे से तैयारी करें, इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग बात करें कि भारत में सड़क परिवहन के विकास को सबसे पहले हम लोग समझेंगे, सड़क परिवहन को। ठीक है, तो ये जो आपका भारत का जो सबसे बड़ा यातायात का साधन है, ठीक है, जो सड़क परिवहन है, ये भारत का सबसे बड़ा यातायात का साधन है। और ये जो शुरुआत है, जो सड़क परिवहन का जो शुरुआत किया गया था, जो विभाजन किया गया था कि आप इसको राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, फिर राज्य राजमार्ग के बारे में, फिर जिला सड़क, फिर ग्रामीण सड़क, इस तरह का जो विभाजन हुआ था इसका, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1973 में। ठीक है, और किस योजना के तहत? तो नागपुर योजना के तहत इसका बंटवारा हुआ था। इसी को आज हम लोग एग्जाम में कैसे लिखेंगे उसको समझेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए पढ़ते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि भारत में सड़क परिवहन का विकास एक लंबी और सतत प्रक्रिया रही है। यह विकास देश की आर्थिक प्रगति, सामाजिक उन्नति और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या बोला जा रहा है कि जो भारत में सड़क परिवहन का विकास है वो लंबे सतत प्रक्रिया से चलता आ रहा है। ये मतलब प्राचीन काल से ही चलता आ रहा है। ठीक है, और ये विकसित कब हो उसको हम लोग अभी आगे जानेंगे। फिर इसके बाद लिखा है कि स्वतंत्रता के बाद भारत में सड़क नेटवर्क को सुधारने और विस्तार करने के उद्देश्य से कई योजनाएं लागू की गई। स्वतंत्रता के बाद कई योजना लागू किया गया कि जिसमें सड़क परिवहन में विस्तार हो सके। ठीक है, फिर लिखा है कि इन योजनाओं में मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य राजमार्गों, ग्रामीण सड़कों और नगरीय सड़कों का विकास शामिल था। वर्तमान में भारत का सड़क नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा है, जिसमें राजमार्गों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क द्वारा प्रतिवर्ष लगभग 85% यात्री तथा 70% भार यातायात का परिवहन किया जाता है। क्या बोला जा रहा है कि जो सड़क परिवहन है इसके द्वारा 85% क्या होता है कि जो लोग आते जाते हैं, यात्री इसमें आते जाते हैं, और जो माल का जो वहन है, जो माल ले जाया जाता है, उसका 70% भारी अकेले उठाता है सड़क परिवहन। ठीक है, आप यहाँ पर जो भी डाटा देखेंगे, जो भी आपका लिखा हुआ देखेंगे, वो सब एनसीईआरटी से लिया हुआ है। ठीक है, सब कुछ आपका एनसीईआरटी से मिल जाएगा। तो ऐसा वैसा नहीं कि कहीं से भी उठा के लिख दिए, सब एनसीईआरटी से। मेरा जितना भी क्वेश्चन सब आपका एनसीईआरटी से ही मिल जाएगा। आगे समझते हैं क्या लिखा है। आगे लिखा है कि भारत में सड़क परिवहन का विकास। अब देखते हैं सड़क परिवहन का विकास को। ठीक है, लिखा है कि भारत में द्वितीय विश्व युद्ध से पहले तक आधुनिक प्रकार का सड़क परिवहन अत्यंत सीमित था। क्या बोला जा रहा है कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले का बात हो रहा है कि उस समय जो है ना, सड़क परिवहन बहुत ही कम था, बहुत ही सीमित था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में सड़कों की दशा सुधारने के लिए एक 20 वर्षीय सड़क योजना 1961 में आरंभ की गई। हालांकि सड़कों का संकेंद्रण नगरों एवं उनके आसपास के क्षेत्रों में ही रहा। ग्रामीण एवं सुदूर क्षेत्रों में सड़कों द्वारा संपर्क लगभग नहीं के बराबर था। क्या है कि जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले सड़क जो है इस तरह का नहीं था, बहुत ही सीमित था उसमें। लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद भारत में सड़कों की दशा को सुधारने के लिए क्या किया कि 20 वर्षीय सड़क योजना लाया गया, एक योजना का शुरुआत किया गया। लेकिन ये भी जो योजना था ये आपका सिर्फ कहाँ रह गया? वो नगरों में ही रह गया, ये गाँव तक पहुँचा ही नहीं, ग्रामीणों तक आया ही नहीं। ठीक है, यही बोला जा रहा है। फिर आगे लिखा है कि निर्माण एवं रख रखाव के उद्देश्य से सड़कों को राष्ट्रीय महामार्गों जिसको बोलते हैं नेशनल हाईवे, फिर है राज्य महामार्गों जिसको बोलते हैं स्टेट हाईवे, फिर है आपका प्रमुख जिला सड़कों तथा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। क्या है कि इसको बांट दिया गया अलग अलग में। ठीक है, आपका नेशनल हाईवे में बांट दिया गया, फिर स्टेट हाईवे में, फिर आपका जिला सड़क में बांट दिया और ग्रामीण सड़क में, सबको अलग अलग कर दिया गया ताकि अच्छे से इसका विस्तार हो सके। आगे देखते हैं क्या क्या लिखा। और इसी को हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले कि राष्ट्रीय महामार्ग को। ठीक है, जो 4 भाग में इसको बांटा गया था उसको हम लोग देखते हैं सबको बारी बारी से।
बहुत ही विस्तार में लिखा हुआ और सब कुछ आपका एनसीईआरटी का डाटा है, ठीक है। एनसीईआरटी के डाटा से आप सब कुछ मैच कर जाएगा, किताब से आप मिला सकते हैं जाके। लिखा है कि वे प्रमुख सड़कें जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा निर्मित एवं अनुरक्षित किया जाता है राष्ट्रीय महामार्ग के नाम से जानी जाती है। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण NHAI क्या बोलते हैं इसको, भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, का प्रचलन 1995 में हुआ था। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई 1951 में 19,700 किलोमीटर से बढ़कर 2015-16 में 1,04,75 किलोमीटर हो गई। राष्ट्रीय महामार्गों की लंबाई पूरे देश की कुल सड़कों की लंबाई की मात्र 2% है, किंतु ये सड़क यातायात के 40% भाग का वहन करते हैं। ये किसके बारे में बात हो रहा था, राष्ट्रीय महामार्ग के बारे में, ठीक है, नेशनल हाईवे के बारे में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाटा कहाँ से लिया गया है, तो 2015-16 का डाटा है ये, ठीक है, अभी का नहीं, 2015-16 का डाटा है और ये सब एनसीईआरटी से लिया गया है। आगे क्या लिखा है कि राष्ट्रीय महामार्ग विकास परियोजनाएं। अब जो राष्ट्रीय महामार्ग है इसका जो विकास का परियोजना जो आया था, जो प्लानिंग था वो क्या था, इसको देख लेते हैं। लिखा है कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने देश भर में विभिन्न चरणों में कई प्रमुख परियोजनाओं की जिम्मेदारी ले रखी है। ये जो संस्था है, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो संगठन या फिर संस्था है, जो ये संस्था है वो क्या करती है कि मतलब ये जिम्मा ले लिया है कि नेशनल हाईवे को बनाने का, ठीक है। और इसके अंतर्गत कुछ जो परियोजना लाया गया था वो क्या क्या है, तो पहला जो है आपका स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना और दूसरा जो है आपका उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा। दोस्तों गलियारा हम लोग किसको बोलते हैं, गलियारा बोलते हैं जो उत्तर से लेकर दक्षिण को जोड़ता है और जो पूर्व से लेकर पश्चिम को रोड जोड़ता है, ठीक है, जो नेशनल हाईवे एक दूसरे को कनेक्ट करता है उसी को बोलते हैं गलियारा। और यहाँ पर जो पहले आपने देखा कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना, ये आपका जो आपने सुना होगा कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, जो चारों शहर हैं बड़े बड़े, इसको एक ही रास्ते से जोड़ने का जो काम किया है वो इसी परियोजना के तहत किया गया था, ठीक है। और ये जो परियोजना है वो पूरा कब हुआ था, तो 2012 में ये पूरा हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना जो पूरा हुआ था वो 2012 में हुआ था और ये बड़े बड़े शहरों को हाईवे से जोड़ा गया था इस परियोजना के तहत, ठीक है। और ये जो आपने देखा कि उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारा, तो ये आपका श्रीनगर से लेकर के जो कन्याकुमारी तक रास्ता जाता है उत्तर से दक्षिण, और फिर आपका जो सिलचर से पोरबंदर तक पूर्व से पश्चिम तक जो रास्ता जाता है नेशनल हाईवे, वो आपका ये है, ठीक है, गलियारा, जिसको गलियारा बोला जाता है। उम्मीद करता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखते हैं आगे क्या है। फिर आपका नेशनल हाईवे के बाद आता है राज्य महामार्ग, स्टेट हाईवे, ठीक है। क्या है इसमें, लिखा है कि इन मार्गों का निर्माण एवं अनुरक्षण राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। ये राज्य की राजधानी से जिला मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण सड़कों को जोड़ते हैं। ये मार्ग राष्ट्रीय महामार्गों से जुड़े होते हैं। इनके अंतर्गत देश की कुल सड़कों की लंबाई का 4% भाग आता है। क्या है कि जो इनका अनुरक्षण है वो राज्य सरकार द्वारा किया जाता है, इसका जो विकास है वो भी राज्य सरकार द्वारा किया जाता है। और ये क्या करता है कि मुख्यालयों को, जिला मुख्यालयों को अन्य से जोड़ता है। और ये जो आपका जो राज्य का जो स्टेट हाईवे है ये नेशनल हाईवे से जाके मिलता है और एक दूसरे को कनेक्ट करता है। और भारत में जो है इसका कुल लंबाई जो सड़कों का है उसमें से 4% भाग इसका है, ठीक है। आगे हम लोग समझेंगे जिला सड़क को। जिला सड़क क्या है, लिखा है कि ये सड़कें जिला मुख्यालयों तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती हैं। क्या बोला जा रहा है कि ये जो सड़कें हैं वो जिला मुख्यालयों तथा जिले के अन्य महत्वपूर्ण स्थलों के बीच संपर्क मार्ग का कार्य करती है। इनके अंतर्गत देश भर की कुल सड़कों की लंबाई का 14% भाग आता है। जिला सड़क के अंतर्गत कितना प्रतिशत भाग आता है, तो 14% भाग आता है। आगे हम लोग देखते हैं। आगे लिखा है ग्रामीण सड़कें। अब ग्रामीण सड़क क्या है उसको देख लेते हैं। लिखा है कि ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। इसीलिए दोस्तों एक प्रधानमंत्री का जो है एक स्कीम भी आया था, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। इसके तहत भी कई सारे सड़कें बनाई गई थी, ठीक है। तो ये जो योजना है आपको पता होगा इसके बारे में। इसमें लिखा है कि ये सड़कें ग्रामीण क्षेत्रों को आपस में जोड़ने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। भारत की कुल सड़कों की लंबाई का लगभग 80% हिस्सा ग्रामीण सड़कों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। यहाँ पर आप जो भारत में अभी आपने देखा कि इतना बड़ा जो नेटवर्क जो जाल है सड़क परिवहन का, उसमें सिर्फ 80% भाग जो सिर्फ ग्रामीण सड़क का है, ठीक है। आगे लिखा है कि ग्रामीण सड़कों के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाई जाती है क्योंकि ये भूभाग की प्रकृति से प्रभावित होती है।
इसमें जो बताया जा रहा है कि सड़क के घनत्व में प्रादेशिक विषमता पाया जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भूभाग का प्रकृति से ये प्रभावित है। आगे हम लोग देखते हैं अन्य सड़कें। लिखा है कि अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें एवं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। क्या बोला जा रहा है कि जो बॉर्डर वाले सड़कें हैं, जो बॉर्डर पर सड़क बनाया जाता है, जैसे चीन और भारत का बॉर्डर हो गया, पाकिस्तान और भारत का बॉर्डर हो गया, नेपाल, भूटान, इस तरह का जो बॉर्डर के बीच में जो सड़क बनाया जाता है और जो इंटरनेशनल महामार्ग हैं, उनके बारे में किस में दिया गया? तो अन्य सड़कों में। ठीक है, तो समझते हैं क्या लिखा है कि अन्य सड़कों के अंतर्गत सीमांत सड़कें एवं अंतर्राष्ट्रीय महामार्ग आते हैं। मई 1960 में सीमा सड़क संगठन BRO, जिसको बोलते हैं बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, सीमा सड़क संगठन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, को देश की उत्तरी एवं उत्तर पूर्वी सीमा से सटी सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण सड़कों के तीव्र और समन्वित सुधार के माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने एवं रक्षा तैयारियों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था। ये जो संगठन है सीमा सड़क संगठन, इसको 1960 में किया गया था कि जिम्मेदारी के तहत इसको स्थापित किया गया था कि जो भी सुरक्षा सहित या फिर जो भी तैयारी है, तैयारी को मजबूत करने के लिए, सुरक्षा को मजबूत करने के लिए एक संगठन बनाया जाए, जिसका नाम क्या दिया गया कि सीमा सड़क संगठन BRO, बॉर्डर और रोड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसी के तहत यही जो संगठन है, यही बॉर्डर पर रोड का बनाने का काम करता है, ठीक है। फिर आगे लिखा है कि अति ऊंचाई पर सड़क बनाने तथा बर्फ हटाने की जिम्मेदारी भी संभालता है। यही जो BRO है, ये अति ऊंचाई पर रोड बनाने का काम और ऊंचाई पर बर्फ को हटाने का काम, दोनों जो काम है, ये इसी का काम है, ठीक है, BRO का। आपको एक उदाहरण देते हैं कि उदाहरण से आप समझ सकते हैं, ठीक है। जो विश्व का सबसे ऊपर जो मोटोरेबल सड़क है, विश्व में जो सबसे ऊंचाई पर सड़क बना हुआ है, चीन और भारत के बीच जो लद्दाख में है, ठीक है, लद्दाख में स्थित है, भारत और चीन के बॉर्डर पर। वो किसने बनाया था? BRO ने। ये सीमा सड़क संगठन द्वारा ही बनाया गया था, जो 1900 फीट में, मतलब 19,000 फीट में क्या है, बनाया गया है, ठीक है। तो ये सबसे ऊपरी है, विश्व का सबसे ऊपरी सड़क है ये। आगे हम लोग समझते हैं क्या लिखा है दोस्तों। जैसा क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, उसी तरह का यहाँ पर आंसर भी लिखा गया। अब हम लोग समझेंगे, पहले हमने समझा कि जो सड़क परिवहन है उसको, अब हम लोग समझेंगे राष्ट्रीय राजमार्गों का विवरण प्रतिरूप, ठीक है। क्या है इसमें? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीय राजमार्गों का उद्देश्य। राष्ट्रीय राजमार्ग का जो उद्देश्य वो क्या था, उसको देख लेते हैं। लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग मुख्य रूप से देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ने के लिए बनाए गए हैं। ये राजमार्ग अंतरजातीय और लंबी दूरी, अंतर्राज्यीय है, ठीक है, अंतर्राज्यीय और लंबी दूरी के यातायात को सुगम बनाते हैं और व्यापारिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को भी प्रेरित करते हैं। तो ये आपका एक उद्देश्य हो गया राष्ट्रीय राजमार्ग को बनाने का, ये उसका उद्देश्य था। दूसरा पॉइंट हम लोग देख लेते हैं, राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, ठीक है। क्या लिखा है कि इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई, इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, फिर एक बार देख लेते हैं। लिखा है कि वर्तमान में भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई लगभग 1,50,000 किलोमीटर है, जो कि देश के कुल सड़क नेटवर्क का करीब 2% है। लेकिन यह देश के लगभग 40% जो भार है उसको वहन करता है, ठीक है। आगे देखते हैं क्या लिखा है। आपका जो तीसरा पॉइंट है वो है भारतमाला परियोजना। आपका जो तीसरा पॉइंट है वो भारतमाला परियोजना है। समझते हैं क्या लिखा है। लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारतमाला परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों को एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य है। क्या बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए भारतमाला परियोजना की शुरुआत किया गया था, भारतमाला परियोजना, जिसके तहत देश के विभिन्न हिस्सों को एक सुदृढ़ और सुव्यवस्थित नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य था, ठीक है। इस परियोजना के तहत सीमा सड़कें, पहाड़ी क्षेत्र और भीतरी इलाकों में कनेक्टिविटी को प्राथमिकता दी गई। भारतमाला परियोजना के तहत लगभग 34,800 किलोमीटर सड़कें विकसित की जा रही है और इस परियोजना के तहत क्या है कि 34,800 किलोमीटर का जो लंबा सड़क है उसको विस्तारित किया जा रहा है, ठीक है। चौथा पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। लिखा है कि स्मार्ट राजमार्ग और टोल प्रबंधन, स्मार्ट राजमार्ग और टोल प्रबंधन। लिखा है कि नई तकनीकों के माध्यम से अब स्मार्ट राजमार्गों का विकास किया जा रहा है, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह, ट्रैफिक मैनेजमेंट और बेहतर सुरक्षा उपायों को शामिल किया गया है। एक स्मार्ट राजमार्ग और टोल प्रबंधन का जो प्रावधान लाया गया था उसमें क्या है कि नए टेक्नोलॉजी से
स्मार्ट राजमार्गों का विकास किया जा रहा है। साथ ही में इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स टोल संग्रह का व्यवस्था किया गया है। ट्रैफिक मैनेजमेंट का जो बेहतर सुरक्षा है उसका उपाय किया गया है। आगे कि फास्टैग के माध्यम से टोल पर रुकने की आवश्यकता कम हुई और यातायात के प्रवाह में सुधार हुआ है। फास्टैग जो लगाया गया है गाड़ियों में, जो फास्टैग का सुविधा आ गया है, जिससे गाड़ियों को अब टोल टैक्स में ज़्यादा देर तक रुकना नहीं पड़ता है, तुरंत उसका कट जाता है टैक्स और वो आगे बढ़ जाता है। ठीक है, जिससे ट्रैफिक में भी राहत होता है। आगे देख लेते हैं इसका निष्कर्ष को। यहाँ पर दोस्तों निष्कर्ष लिखा हुआ 2 लाइन में, उसको आप देख लीजिए और इसी तरह से एग्जाम में भी लिख दीजिएगा। लिखा है कि राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास भारत की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या बोला जा रहा है कि जो राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास भारत की आर्थिक और सामाजिक उन्नति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भारत में सड़क परिवहन प्रणाली को और भी आधुनिक बनाने के प्रयास जारी हैं ताकि देश की अर्थव्यवस्था को और मजबूती मिल सके। ठीक है, तो यह आपका निष्कर्ष था। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। जो भी आपने टाइम अपना निकाला वो सही जगह पर यूज हुआ होगा। अगर आप लोग दोस्तों चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, और कुछ ना कुछ आप लोग कमेंट प्यारा सा जरूर कर दीजिए, एक अच्छा सा कमेंट, वीडियो कैसा लगा, या फिर आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका मेजर पेपर क्या है, आपका माइनर पेपर क्या है, या फिर आप जो भी पूछना चाहते हैं हमसे उसका कमेंट आप जरूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों तक इसको शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।